हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न मैथ्स विद अस। आज हम केवीएस पीजीटी मैथ्स पीवाईक्यू 2023 का पार्ट 2 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 106 टू 130 है। शुरू करते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ डिफरेंट 4 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स 3, 4, 6 एंड 8 एंड यूजिंग ईच डिजिट ओनली वंस इज। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये हमारे पास परम्यूटेशन की प्रॉब्लम है। इसने कहा है कि 4 डिजिट नंबर है, 4 डिजिट्स हैं 3, 4, 6 एंड 8। इनका यूज़ करके हमें एक 4 डिजिट नंबर बनाना है और हर डिजिट सिर्फ एक ही बार यूज़ होगा। तो मान लो यहाँ पे अब हमारे पास 3, 4, 6, 8 इन चारों में से कोई भी आ सकता है। तो यहाँ पे आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 4। अब जो एक नंबर यहाँ आ जाएगा वो सेकंड में नहीं आएगा, तो कितने बचे? 3, फिर 2, फिर 1। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है? 4 फैक्टोरियल, जिसकी वैल्यू होगी हमारे पास 24। तो ये हमारा आंसर है, आंसर नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the matrix A is equals to this, then rank of the matrix A minus I। तो हमें रैंक निकालनी है। सबसे पहले हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। अब हमें A माइनस आई की वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास क्या होगा? इसमें से 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 माइनस 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। ये माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0 1 0 0, यहाँ आ जाएगा 0 0 1 0, यहाँ पे 0 0 0 0, यहाँ पे 0 0 0 1। तो रैंक क्या होता है कि किसी भी रो एक्लन फॉर्म में अगर हमारे पास नॉन जीरो रोज 3 है। अब यहाँ देखिए तो हम अब इससे ज़्यादा एक भी ये एलिमिनेट नहीं हो सकते। तो ये हमारे पास क्या है? पाइवोट एलिमेंट्स है और ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो हमारे पास 3 नॉन जीरो रोज हैं, तो इसकी रैंक कितनी आ गई हमारे पास? 3। तो इसका ऑप्शन नंबर आ जाएगा हमारे पास 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द मैट्रिक्स A is given this, then the eigen value of the matrix A। हमें आइगन वैल्यू निकालनी है इसकी। तो सबसे पहले आइगन वैल्यू निकालने के लिए हमें कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल पता होना चाहिए। वो क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0। इसमें जो I है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। लेमडा जो है ये हमारे पास आइगन वैल्यू होता है, ये कैरेक्टरिस्टिक नंबर भी बोलते हैं इसको हम। और ए मैट्रिक्स हमारी गिवन है, तो यहाँ से हम ए माइनस लेमडा ही निकालेंगे। 2 0 0 माइनस 5 3 माइनस 1 5 माइनस 1 3 माइनस लेमडा आई। तो हम इसको डायरेक्ट कर दें 0 0 0 लेमडा 0 0 0 लेमडा। इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 2 माइनस लेमडा 5 सॉरी माइनस 5 5 0 3 minus lambda and this is minus 1 0 minus 1 3 minus lambda। ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें निकालनी है, इज इक्वल टू 0। अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे अलोंग द कॉलम 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 माइनस लैम्डा 3 माइनस लैम्डा का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको खोलेंगे हम ऊपर, दैट इज 9 प्लस लैम्डा स्क्वायर and minus 6 lambda minus 1 is equals to 0, that is 2 minus lambda lambda square minus 6 lambda plus 8 is equals to 0। 2 minus lambda इसको फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा lambda square minus 4 lambda minus 2 plus 8 is equals to 0। lambda कॉमन लेंगे, lambda minus 2 माइनस ये lambda होगा यहाँ पे lambda minus 4 और यहाँ पे भी लैम्डा माइनस 4 इज इक्वल टू 0।
ये 2 माइनस लैम्डा है हमारे पास, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 माइनस लैम्डा, लैम्डा माइनस 4 एंड लैम्डा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू हमारे पास क्या क्या आई है 2, 2 एंड 4। तो जो सेट में एलिमेंट वो क्या होंगे 2, 4। तो हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ऑफ मैट्रिक्स है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ी थी। यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल होता है वो होता है a माइनस लैम्डा आई। तो हमें सिर्फ ये सोल्व करना है, तो हम a लिखेंगे 1 माइनस 1 1 माइनस 1। सबसे पहले हम a माइनस लैम्डा आई सोल्व कर लेते हैं। 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1 माइनस लैम्डा आई लैम्डा 0 0 0 लैम्डा 0 0 0 लैम्डा। ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस लैम्डा, यहाँ आ जाएगा माइनस 1 और यहाँ आ जाएगा 1। यहाँ पे माइनस 1 1 माइनस लैम्डा, यहाँ पे माइनस 1, यहाँ हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 1 1 माइनस लैम्डा। अब पोलिनोमियल के लिए हमें क्या करना है डिटर्मिनेंट निकालना है इसका, तो हम इसको एक्सपेंड कर देंगे अलोंग द रो 1। तो हमारे पास क्या होगा 1 माइनस लैम्डा, 1 माइनस लैम्डा का स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे आ जाएगा प्लस 1 और इसको करेंगे तो हम हो जाएगा हमारे पास माइनस 1 प्लस लैम्डा प्लस 1 फिर से प्लस 1, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस लैम्डा। यहाँ से 1 1 कैंसिल, यहाँ भी 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे 1 माइनस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा माइनस 1 प्लस लैम्डा प्लस लैम्डा। यहाँ भी हमारे पास 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आ गया 1 माइनस लैम्डा और यहाँ पे आ गया लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा। इसको अगेन सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास होगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आ गया हमारे पास माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 3 लैम्डा स्क्वायर। ये हमारा रिक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल है। अभी किसमें है ऑप्शन नंबर 4, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, if summation fi(xi) is equals to 3100 and summation fi(xi) minus x bar का whole square is equals to 10050 and n is equals to 50, then the variance is। हमें वेरिएंस निकालना है। सबसे पहले वेरिएंस को हम डिनोट करते हैं सिग्मा स्क्वायर से और इसका फॉर्मूला होता है समेशन fi(xi) माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन n। तो हमें डायरेक्ट वैल्यूज इसकी भी गिवन है और इसकी भी, सिंपली पुट कर लेंगे 10050 अपॉन 50। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 201। तो ये वेरिएंस की वैल्यू है, तो आंसर नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a class test in mathematics 7 students obtained 10 45 35 43 25 46 15 marks। the mean deviation from the median is। हमें मीन डेविएशन निकालनी है फ्रॉम द मीडियन। तो सबसे पहले मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है फ्रॉम द मीडियन, ये होता है हमारे पास मोड xi माइनस m, यहाँ पे समेशन अपॉन n। तो सबसे पहले हम मीडियन निकालेंगे, जो भी डाटा हमें गिवन है उसको हम असेंडिंग ऑर्डर में रीअरेंज करेंगे। यह आ जाएगा 10 15 25 35 43 45 एंड 46। अब ये ओड नंबर है तो जो मीडियन होगा वो क्या होगा बिल्कुल मिडल नंबर। हमारे पास जो मीडियन की वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 35। अब हम ये सारी ऑब्जर्वेशंस निकालेंगे, जैसे कि 10 माइनस 35 हमारे पास आ जाएगा 25। सेम वे में 45 माइनस 35 हमारे पास आ जाएगा 10। 35 माइनस 35 0। 43 माइनस 35 8। 25 माइनस 35 हमारे पास आ जाएगा 10। 46
माइनस 35, 11, 15 माइनस 35 हमारे पास आ जाएगा 20। 1 2 3 4 5 6 7 सारे निकाल दिया। अब हमें इस फॉर्मूला में इनको डायरेक्ट पुट कर देंगे। हमारे पास क्या होगा 25 प्लस 10 प्लस 0 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 11 प्लस 20 अपॉन 7। इनको ऐड कर लेंगे। हमारे पास आ जाएगा 1 8 9 14 1 2 1 3 4 5 6 7 8 84 अपॉन 7। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 12। तो हमारा जो मीन डेविएशन फ्रॉम द मीडियन है उसकी वैल्यू है 12। तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट पे चलते हैं। The sum of two non-zero number is 6. The minimum value of the sum of their reciprocal is. गिवन है हमें कि जो दो नॉन जीरो नंबर है उनका सम 6 है। हम मान लेते हैं एक नंबर x है एक y है, तो x प्लस वाई हमें क्या गिवन है 6। और हमें निकालना क्या है रेसिप्रोकल निकालना है। सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई। हमें इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा 6 माइनस एक्स, वो इसमें पुट करेंगे 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई 6 माइनस एक्स। इसको सोल्व करेंगे 6 माइनस एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स इंटू 6 माइनस एक्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 6 अपॉन एक्स 6 माइनस एक्स। मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, उसको जीरो करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं। उन क्रिटिकल पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू मिनिमम आती है। तो सबसे पहले हम एस डैश निकालेंगे, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस एक्स डी एस बाई डी एक्स। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 6 बाहर ले लेंगे। यहाँ पे u बाई वी वाला रूल लगाएंगे हम, एक्स 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पे ऊपर 1 कांस्टेंट है तो 0 आ जाएगा, फिर माइनस इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। सबसे पहले हम इसको आगे और सोल्व भी कर लेते हैं 6x माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हम यहाँ पे हम क्या करेंगे अभी 6x माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ऊपर हमारे पास कांस्टेंट है 1 तो डायरेक्ट u बाई वी का फॉर्मूला लगाएंगे माइनस, और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम तो हमारे पास क्या आएगा 6 माइनस 2x। ये हो जाएगा। अब ds बाई dx को हम 0 पुट करेंगे, हमारे पास क्या आएगा 6 माइनस 2x इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 6, दैट इज x इज इक्वल टू 3। अगर y, अब हमारे पास क्या है x प्लस वाई 6 है, तो यहाँ से y भी क्या आ जाएगा 3। तो x और y की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो इसको हम इसमें s 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई में पुट करेंगे। s इज इक्वल टू 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 3 दैट इज 2 बाई 3। ये हमारे पास इसकी मिनिमम वैल्यू है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट पे चलते हैं। द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y is equals to x plus sin x dot cos x at x is equals to pi by 2 is। हमें टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या होता है y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। अब हमारे पास पॉइंट दिया हुआ है x1 पाई बाई 2, और इक्वेशन दी हुई है y इज इक्वल्स टू x प्लस साइन x कोस x। पहले हम यहाँ से y1 निकाल देंगे x1 पुट करके। तो y1 x1 हमारे पास क्या है पाई बाई 2 प्लस साइन पाई बाई 2 कोस पाई बाई 2। तो हमारे पास कोस पाई बाई 2 0 होता है, तो y1 की भी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई पाई बाई 2। हमारे पास y1 है x1 है, हमें सिर्फ m और निकालना है। m हमारे पास स्लोप होता है जिसकी वैल्यू होती है dy बाई डी एक्स। तो यहाँ से हम dy बाई डी एक्स निकाल लेंगे। ये होगा 1 प्लस u डॉट v वाला फॉर्मूला साइन एक्स एज इट इज रखेंगे। कोस एक्स का हमारे पास क्या होता है माइनस साइन एक्स, और प्लस कोस एक्स एज इट इज रखेंगे। साइन एक्स का क्या होता है कोस एक्स। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। तो हमारे पास कोस 2x का फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देंगे 1 प्लस कोस 2x। अब हमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू पाई बाई 2 पे निकालनी है, तो इसमें पाई बाई 2 पुट करेंगे 1 प्लस कोस 2 पाई बाई 2। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस कोस पाई
कोस पाई की वैल्यू -1 होती है, तो 1 - 1 इज 0। तो m की वैल्यू हमारे पास आई है 0। ये हमारी क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें हम m, y1, x1 तीनों पुट करेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, y माइनस पाई बाई 2 इज इक्वल्स टू m 0 है तो ये पूरा 0 बन जाएगा, तो y इज इक्वल्स टू पाई बाई 2। ऑप्शन में मैच करेंगे इसको, हम ये भी लिख सकते हैं 2y इज इक्वल्स टू पाई। तो ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा हमारे पास। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे लिखा हुआ है द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड when its radius is pi, the rate of increase of its areas in centimeter square per second is। डायमीटर का रेट दे रखा है, चेंज ऑफ रेट हमें एरिया का निकालना है। तो मतलब हमें दिया हुआ है डी डी बाई डी टी 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, रेडियस दी हुई है हमें पाई, डी हमारे पास क्या होता है 2r होता है, तो डी हमारे पास क्या आ जाएगा 2 पाई आ जाएगा। अब एरिया जो होता है हमारे पास वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर, इसको डी की फॉर्म में लिख लेंगे क्योंकि हमारे पास डी डी बाई डी टी गिवन है और हमें डी ए बाई डी टी निकालना है। तो पाई आर आ जाएगा हमारे पास डी स्क्वायर बाई 4। अब हम निकालेंगे डी ए बाई डी टी, यहाँ से क्या हो जाएगा पाई बाई 4 बाहर ले लेंगे, डी स्क्वायर का 2d और यहाँ पे डी डी बाई डी टी, तो ये कैंसिल हो जाएगा 2 से 2, दैट इज पाई डी बाई 2 और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है 1 है और डी की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 पाई है, तो ये भी पुट कर देंगे पाई इंटू 2 पाई बाई 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास पाई स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास डी ए बाई डी टी जो आया है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया वो हमारे पास आ गया है पाई स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द 3 raised to the power 1 by 5 is। तो यहाँ पे जो होगा हम यूज करेंगे लीनियर फंक्शनल, जैसे न्यूमेरिकल में पढ़ा है हमने एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स हमारे पास होता है एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डेल्टा एक्स। तो हमें यहाँ पे एफ एक्स जो है वो हमारा गिवन है एक्स रेज टू द पावर 1 by 5। अब हमारे पास है 33 वैल्यू। अब हम इसके क्लोजेस्ट कोई ऐसी वैल्यू देखेंगे जिसका 1/5 पावर एक नेचुरल नंबर आए। तो अगर हम 32 लें, तो अगर इसकी 1/5 पावर कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है 2, तो हम यहाँ पे एफ एक्स को लेंगे 32, मतलब कि हम f32 निकालेंगे और इसमें डेल्टा एक्स जो है वो हम लेंगे 1, जैसे एफ ऑफ एक्स ले लेंगे 32 प्लस 1, ये हमारे पास क्या है x, ये है हमारे पास डेल्टा x, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा f33 हो जाएगा। यहाँ पे हमें निकालना है f32 प्लस f डैश 32 एंड डेल्टा x हमारे पास क्या है 1 है। तो सबसे पहले हम f32 निकालेंगे, ये हमारे पास क्या होगा 32 रेज टू द पावर 1 by 5 दैट इज इक्वल टू 2। अब निकालेंगे f डैश x, हमारे पास एफ एक्स क्या है x 1 by 5, तो एफ डैश एक्स क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं 1 by x 5। ये हमारे पास एफ एक्स है, यहाँ पे हम एफ डैश एक्स निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1 by 5 एक्स की पावर -4/5। यहाँ पे एक्स को हम 32 पुट करेंगे तो हो जाएगा 1 by 5 32 -4/5। 32 को हम क्या लिख सकते हैं 2/5, सॉरी 2 रेज टू द पावर 5 एंड यहाँ पे -4/5, इसको ढंग से अच्छे से लिख देंगे 2, यहाँ से 5 से 5 कैंसिल, ये आ जाएगा 1 by 5 इंटू 2 रेज टू द पावर 4 दैट इज 1 by 80। इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा 0.0125 वैल्यू आ जाएगी। अब एफ डैश एक्स की वैल्यू डेल्टा एक्स की एफ एक्स की वैल्यू हम रिक्वायर्ड इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा f33 इज इक्वल्स टू एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 2, डेल एफ डैश एक्स की वैल्यू 0.0125 और डेल्टा एक्स हमारे पास 1 है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2.0125, यही हमें निकालना। तो ऑप्शन नंबर 4।
नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ है 2, 3 एंड -1, दैट इज 2, 3 एंड -1, एन नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो हमें बताना है कि किससे डिविजिबल होगा। हम इसको खोलते हैं तो हमारे पास इसको लिख सकते हैं 8 n minus 1n। एक प्रॉपर्टी होती है कि an minus bn is always divisible by a minus b। तो यहाँ पे a अगर हम 8 ले लें, b हमारे पास 1 है, तो किससे, ये भी an minus bn की फॉर्म में है, तो किससे डिविजिबल होगा, 7 से। तो इसका आंसर आएगा 7। एक अल्टरनेट मेथड भी, अगर हम n को 1 पुट करें, फिर 2 पुट करें, 3 पुट करें, फिर देखें तो वो जितने भी आंसर्स आएंगे वो 7 से डिविजिबल होंगे। नेक्स्ट, Seema has 2 coins which appear identical in her purse. She knows that one is fair and other is two-headed. She taken out one, toss it and gets a head. The probability that coin was fair. ये कह रहा है कि सीमा के पास 2 कोइन है पर्स में, एक है फेयर, दूसरा है टू हेडेड। वो उसमें से एक निकालती है, टॉस करती है और हेड आता है। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो कोइन है वो फेयर होगा। तो ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। सबसे पहले हम जो फेयर कोइन है उसको हम डिनोट करते हैं पी एफ से, वो जो टू हेडेड का है उसको टी से डिनोट करते हैं। इन दोनों की प्रोबेबिलिटी 1/2 है हमारे पास, ये गिवन है यहाँ पे, दैट इज अपीयर आइडेंटिकल इन हर पर्स। अब सेकंड है कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आए, गिवन हो कि वो हमारे पास कोइन फेयर है, तो हमारे पास क्या होगी, वो भी 1/2। और प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आए, गिवन है हमारे पास कि जो कोइन है वो टू हेडेड है, तो यहाँ पे हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1, बिकॉज दिस इज टू हेडेड। हमें निकालना क्या है, द प्रोबेबिलिटी दैट कोइन वाज फेयर, तो हमें निकालना है पी एफ बाई एच। तो ये बेस थ्योरम का फॉर्मूला है, इसका क्या होगा, एक्सपेंड पी एच बाई एफ इंटू पी एफ बाई पी ऑफ एच। अब इसकी वैल्यू हमारे पास है, पी एफ की वैल्यू भी हमारे पास है, हमें पी एच निकालना है। पी एच हमारे पास क्या होगा, पी एच बाई एफ इंटू पी एफ प्लस पी एच बाई टी इंटू पी टी। तो यहाँ से निकालेंगे 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1 इंटू 1/2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/4 प्लस 1/2, 4, दैट इज 1 प्लस 2, दैट इज द 3/4। ये हो गया। अब हम इसमें पुट कर देंगे पी एच बाई एफ, हमारे पास क्या है 1/2, पी एफ भी 1/2 और ये 3/4। हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 1/4 अपॉन 3/4, दैट इज इक्वल्स टू 1/3। ये हमारे पास रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है, तो ऑप्शन नंबर 1। If the probability that a person is not a swimmer is 0.3, then the probability that out of 5 persons 4 are swimmer is। ये हमारे पास बर्नौली ट्रायल्स का क्वेश्चन है। यहाँ पे दे रखा है कि पर्सन इज नॉट ए स्विमर, पी एस बार इज इक्वल टू 0.3, तो हम पी एस निकाल लेंगे, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, दैट इज 1.1 माइनस 0.3, 0.7। बर्नौली ट्रायल्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, एन सी आर पी आर क्यू एन माइनस आर, where P is the probability of success and Q is failure। तो हमारे पास यहाँ पे N क्या है, 5 है, R हमारे पास क्या है, 4 है, तो सारी वैल्यू पुट कर देंगे। P हमारे पास 0.7 है, Q हमारे पास 0.3 है, तो NCR that is 5C4, 0.7 raised to the power 4 and 0.3 raised to the power 5 minus 4, that is 1। तो एक ऑप्शन नंबर 4 से सिमिलर है, तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, A and B are two events such that PA and PB are given. Probability of both happening is 0.14. Probability that both A and B are not happening। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये हमारे पास कि PA दे रखा है 0.25, PB दे रखा है 0.50, PA इंटरसेक्शन B भी हमें गिवन है, दैट इज 0.14। हमें फाइंड आउट क्या करना है, पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार, ये हमें निकालना है। क्या हो जाएगा, ए बार इंटरसेक्शन बी बार इज इक्वल टू 1 माइनस पी ए यूनियन बी। तो हम सबसे पहले ए यूनियन बी निकाल लेंगे,
इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ए हमारे पास आ जाएगा 0.25, बी आ जाएगा 0.50, ए इंटरसेक्शन बी 0.14। तो सोल्व कर लेंगे, दैट इज 0.75 माइनस 0.14, दैट इज 0.61। ये हमारे पास ए यूनियन बी है, इसे हम यहाँ पुट करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस 0.61, दैट इज 0.39। तो ये हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है, इट इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ हमें वैल्यू निकालनी है, जो एक्सप्रेशन हमें गिवन है tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस sin x। सोल्व करेंगे इसको हम, tan इनवर्स cos x को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस sin स्क्वायर x बाई 2। cos 2x का फॉर्मूला होता है ना हमारे पास की cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। तो यहाँ पे थीटा को हमने हाफ हाफ करके लिख दिया। ऐसे ही sin x का और sin 2x का हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x। तो यही यूज करेंगे हम नीचे 1 माइनस 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2। अब हम 1 को भी लिख सकते हैं cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस sin स्क्वायर x बाई 2 लिख सकते हैं, बिकॉज cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा हमारे पास 1 होता है। तो ये इसमें पुट करेंगे, हमारे पास हो जाएगा tan इनवर्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ऊपर, इसको हम ओपन कर लेंगे, cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2 एंड cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2। नीचे हमारे पास हो जाएगा cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस sin स्क्वायर x बाई 2 माइनस 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2। अब ये हमारे पास a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, जहाँ पे a ये है cos x बाई 2, b हमारे पास sin x बाई 2 है। तो लिख लेंगे हम tan इनवर्स ऊपर एज इट इज cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2, यहाँ आ जाएगा cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2 होल स्क्वायर। अब यहाँ से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा tan इनवर्स cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2। अब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos x से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स 1 प्लस tan x बाई 2 एंड 1 माइनस tan x बाई 2। अब हम देखें तो tan 45 की वैल्यू हमारे पास 1 होती है, तो हम इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस tan x बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan पाई बाई 4 tan x बाई 2। तो ये यहाँ पे प्लस होगा, तो हमारे पास tan a प्लस tan b का फॉर्मूला बन गया। तो क्या आ जाएगा ये tan इनवर्स tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2। ये कैंसिल हो जाएगा और रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास पाई बाई 4 प्लस x बाई 2। तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, a b and c are unit vectors such that a plus b plus c is equals to 0, then the value of this expression। सबसे पहले दिया हुआ है कि हमें ये यूनिट वेक्टर्स है, इट मीन्स मोड ऑफ a b एंड c, इसकी वैल्यू हमारे पास 1 है, ये हमारे पास गिवन है a b प्लस c, ये 0 है। तो अगर हम बोथ साइड a प्लस b प्लस c से ही मल्टीप्लाई कर दें, लाइक a प्लस b प्लस c डॉट a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0। अब यहाँ करेंगे a डॉट a प्लस a डॉट b प्लस a डॉट c प्लस b डॉट a प्लस b डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a प्लस c डॉट b प्लस c डॉट c
इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हमें मोड ऑफ ए की वैल्यू गिवन है, बी की वैल्यू गिवन है, सी की वैल्यू गिवन है। तो ये 1, ये भी 1 और ये भी 1, तो ये मिलके 3 हो जाएगा। और यहाँ देखें तो ए बी बी ए 2 टाइम्स, सेम ए सी सी ए, ऐसे बी सी सी बी, तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल्स टू 0। तो ये रिक्वायर्ड है हमें, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास -3/2, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, the position vector of the point which divides the join of point 4a plus b and a minus 2b externally in the ratio 2:3। यहाँ पे 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, वन दिस अदर वन ये वाला है, रेशियो दे रखा है वो भी एक्सटर्नली। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि अगर कोई भी 2 पॉइंट है, ए है एंड बी है, कोई भी 2 पॉइंट है एक्सटर्नली m रेशियो n में डिवाइड कर रहे हैं, तो जो पोजिशन वेक्टर का फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है mb माइनस एन ए बाई एम माइनस एन। तो हम यहाँ पे a मान लेते हैं 4a प्लस b मान लेते हैं a माइनस 2b एंड m इज 2 एंड n इज 3। तो इस फॉर्मूला में पुट करना है, तो हमारे पास आ जाएगा 2a माइनस 2b माइनस 4a प्लस b अपॉन m माइनस n, दैट इज द 2 माइनस 3 माइनस 1। इसको सोल्व करेंगे 2a माइनस 4b माइनस 12a माइनस 3b, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा अपॉन -1, दैट इज -10a एंड -7b अपॉन -1। तो हम इसको लिख सकते हैं 10a वेक्टर प्लस 7b वेक्टर। ये हमारे पास रिक्वायर्ड पोजीशन वेक्टर है, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट चलते हैं, द प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन सी डी, प्रोजेक्शन निकालनी है। इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, अगर हमें मान लो प्रोजेक्शन ऑफ ए निकालनी है ऑन पॉइंट बी, तो हम उसको कैसे डिनोट करते हैं, प्रोजेक्शन बी ए, हमारे पास यहाँ पे होता है ए डॉट बी अपॉन बी का मोड। अब ए डॉट बी दैट इज आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप डॉट माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप अपॉन मॉडुलस ऑफ बी, तो ये आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट बी, हमारे पास ये वेक्टर है, ए हमारे पास ये वेक्टर है, इसका मॉडुलस लेंगे तो -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो आ जाएगा डॉट प्रोडक्ट में आई की से होगी, जे से और के से, तो हो जाएगा हमारे पास -1 -4 प्लस 8 अपॉन 4 प्लस 4 8 प्लस 9 इसका अंडर रूट 3। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 3/3 4 1 5 8 - 5 3 दैट इज 1। तो जो प्रोजेक्शन आई हमारे पास वो क्या है 1। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ दिस वेक्टर, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, सिंपली इसको एक्सपेंड करना है। यहाँ पे है आई जे प्लस के कैप प्लस जे क्रॉस के प्लस आई कैप प्लस के क्रॉस आई प्लस जे कैप। यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट फॉर्मूला यूज हो रहा है, आई क्रॉस जे हमारे पास क्या होगा के कैप हो जाएगा, आई क्रॉस के हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस जे हो जाएगा। सिमिलरली आगे खोलेंगे हम इसको, जे क्रॉस के हमारे पास आई हो जाएगा, जे क्रॉस आई हमारे पास माइनस के हो जाएगा, के क्रॉस आई हमारे पास जे हो जाएगा एंड के क्रॉस जे हमारे पास माइनस आई कैप हो जाएगा। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे, और इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0। नेक्स्ट पे चलते हैं, if the rth term in the expansion of 2x square minus 1 by x raised to the power 12 is without x, then r is, हमें rth टर्म बता रखी है जो विदाउट x है, तो हमें r निकालनी। सबसे पहले जो जनरल फॉर्मूला होता है हमारे पास वो क्या होता है tr प्लस 1 ncr a रेज टू द पावर n माइनस r एंड b रेज टू द पावर r। यहाँ पे हमारे पास a हम ले लेते हैं 2x स्क्वायर, b ले लेते हैं -1/x, सिंपली वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज 12cr एंड हमारे पास 12 है, a 2x स्क्वायर रेज टू द पावर 12 माइनस r, b है हमारे पास -1/x रेज टू द पावर
आर, तो यहाँ पे हो जाएगा आर। अब इसे हम ओपन करेंगे, 12CR 2 रेज़ टू द पावर 12 माइनस आर, और x के ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा 24 माइनस 2r एंड माइनस 1 रेज़ टू द पावर r एंड x रेज़ टू द पावर माइनस r। तो ये हो जाएगा 12CR 2 रेज़ टू द पावर 12 माइनस r माइनस 1 रेज़ टू द पावर r एंड x, इन दोनों को हम कंबाइन कर देंगे, दैट इज 24 माइनस 3r। अभी हमें क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि विदाउट x, विदाउट x मतलब ये वाला जो कोफिशिएंट, इसकी जो पावर होगी वो हमारे पास क्या होगी, 0। तो यहाँ से आ जाएगा 24 माइनस 3r इज इक्वल टू 0, 24 इज इक्वल टू 3r, दैट इज r इज इक्वल टू 8। हमारे पास r की वैल्यू 8 है, पर ये r प्लस वन टर्म थी, तो r प्लस वन में ये 8 आया है, तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 8 माइनस वन दैट इज 7। हमारे पास हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, इफ द कोफिशिएंट ऑफ r माइनस वन r एंड r प्लस वन terms in the expansion of x plus 1 raised to the power n are in the ratio 1 3 to 5, then the value of n। हमें कोफिशिएंट निकालना है इस टर्म का। अब जो r माइनस वन टर्म है, इसका कोफिशिएंट क्या होगा हमारे पास, n c r माइनस टू, r का होगा हमारे पास n c r माइनस वन, r प्लस वन का क्या होगा n c r। अब इनका रेशियो हमें गिवन है 1:3:5, तो हम ये दोनों सोल्व करेंगे। पहले क्या आ जाएगा हमारे पास, n फैक्टोरियल अपॉन r माइनस टू फैक्टोरियल n माइनस r प्लस टू फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल r माइनस वन फैक्टोरियल, हो जाएगा n माइनस r प्लस वन फैक्टोरियल। ये हमारे पास है इज इक्वल टू 1/3। ये वाला ऊपर चला जाएगा नोमिनेटर में और ये इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये r माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r प्लस वन फैक्टोरियल अपॉन r माइनस टू फैक्टोरियल n माइनस r प्लस टू फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/3। इसको हम फैक्टोरियल को हटा के सोल्व करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या होगा, इसको एक्सपेंड करेंगे तो r माइनस वन फिर r माइनस टू, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली इसको करेंगे तो हमारे पास ये जो रिमेनिंग होगा वो होगा r माइनस वन n माइनस r प्लस टू, दैट इज 1/3। इस इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे, दैट इज 3r माइनस वन n माइनस r प्लस टू, 3r माइनस थ्री इज इक्वल टू n माइनस r प्लस टू, दैट इज n माइनस 4r इज इक्वल टू माइनस 5। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली हम NCR माइनस वन और NCR को सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, n फैक्टोरियल अपॉन r माइनस वन फैक्टोरियल n माइनस r प्लस वन फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल, दैट इज 3/5। सिमिलर वे में n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा और इनको भी हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो बचेगा वो होगा हमारे पास r और नीचे बचेगा n माइनस r प्लस वन, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3/5। इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 5r इज इक्वल टू 3n माइनस 3r प्लस थ्री, दैट इज 3n माइनस 8r इज इक्वल टू माइनस थ्री। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब हमें इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सोल्व करना है। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन है n माइनस 4r इज इक्वल टू माइनस 5 और सेकंड है 3n माइनस 8r इज इक्वल टू माइनस 3। हमें n की वैल्यू निकालनी है तो हम r को एलिमिनेट कर देंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2n माइनस 8r इज इक्वल टू माइनस 10। सेकेंड इक्वेशन एज इट इज 3n माइनस 8r इज इक्वल टू माइनस 3। इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास आएगा माइनस n, ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, ये होगा माइनस 7। तो n की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 7। तो हमारे पास हो गया ये ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन,
The coefficient of xn in the expansion of 1 plus x raised to the power 2n and 1 plus x raised to the power 2n minus 1 are in the ratio. हमें यहाँ पे भी अब हमें यहाँ पे इनका रेशियो निकालना है, तो सिमिलरली इनके कोफिशिएंट लिख लेंगे। इनका जो कोफिशिएंट होगा, सबसे फर्स्ट टर्म है 1 प्लस एक्स 2n, तो इसका आ जाएगा 2n cn और इसका आ जाएगा हमारे पास 2n माइनस 1 cn। तो हमें रेशियो निकालना है, तो हम निकालेंगे 2n cn अपॉन 2n माइनस 1 cn। तो फाइंड आउट करेंगे, हमारे पास हो जाएगा 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल एंड 2n माइनस n फैक्टोरियल। फिर उसके बाद नीचे वाला दैट इज 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल एंड 2n माइनस 1 माइनस n का फैक्टोरियल। आगे सोल्व करेंगे 2n फैक्टोरियल, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा n फैक्टोरियल 2n माइनस n हमारे पास n आ जाएगा। यहाँ है हमारे पास 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल एंड n माइनस 1 फैक्टोरियल। इसको हम आगे सोल्व करेंगे, दैट इज 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू ये ऊपर चला जाएगा n फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे इसको एक्सपेंड करेंगे तो 2n माइनस 1 से ये कैंसिल हो जाएगा और ये n से n माइनस 1, तो हमारे पास बचेगा क्या 2:1। तो यही रेशियो है हमारे पास, दैट इज सेकेंड। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है हमारे पास द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 1 and 11। इफ द सम ऑफ द टर्म्स इज 48 देन द नंबर ऑफ टर्म्स। फर्स्ट टर्म हमें दे रखी है a इज इक्वल टू 1, लास्ट टर्म हमें दे रखी है l इज इक्वल टू 11, Sn हमारे पास दे रखा है 48 और हमें n निकालना है। डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस एल। Sn है 48, n हमें निकालना है a प्लस एल 11 प्लस 1 दैट इज 12। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, n की वैल्यू 8। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द सेकेंड टर्म ऑफ ए जीपी इज 2। अगर कोई जीपी है ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन, तो इसकी सेकेंड टर्म हमें दी हुई है 2, दैट इज ए आर इज इक्वल टू 2 एंड सम ऑफ इट्स इनफाइनाइट टर्म्स इज 8। एस इन्फिनिटी हमारे पास 8 है, हमें ए की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ए अपॉन 1 माइनस आर। यहाँ से हम आर की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 2a। सिंपली इसमें पुट करेंगे 8 इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस 2a, दैट इज a अपॉन a माइनस 2, ये ऊपर चला जाएगा a स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगा 8 a माइनस 2 एंड a स्क्वायर। ये आ जाएगा 8a माइनस 16 इज इक्वल टू a स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 16। इसको हम सिंपली फैक्टराइज कर लेंगे, माइनस फोर ए प्लस 16, ए कॉमन लेंगे, a माइनस 4 a माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 4। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे है कि Sn डिनोट कर रहा है सम ऑफ फर्स्ट एन एलिमेंट्स को, S2n डिनोट इज इक्वल टू गिवन है रिलेशन हमारे पास 3Sn और हमें निकालना है S3n रेशियो Sn। तो हम ये फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले Sn क्या होता है हमारे पास, हम Sn लिखेंगे दैट इज n/2 2a प्लस n माइनस 1d। S2n लिखेंगे दैट इज 2n/2 2a प्लस n माइनस 1d। S3n लिखेंगे दैट इज 3n/2 2a प्लस 3n माइनस 1d। यहाँ पे हमने 2 मिस कर दिया है, दैट इज 2n। हमें रेशियो दिया हुआ है कि S2n इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ Sn। S2n पुट करेंगे यहाँ पे 2n/2 2a प्लस n माइनस 1d इज 2n माइनस 1d।
यहाँ पे आ जाएगा 3n/2 2a प्लस n-1d। बोथ साइड से हम n/2 को कैंसिल आउट कर देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर 4a प्लस 4n-2d, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे अंदर 6a प्लस 3n-3d। अब इनको रीअरेंज करेंगे टर्म्स को, d एक साइड ले लेंगे, a एक साइड, दैट इज 4n-2d माइनस 3n-3d इज इक्वल टू 6a माइनस 4a। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 4n-2 माइनस 3n प्लस 3d इज इक्वल टू 2a, हो जाएगा n प्लस 1d इज इक्वल टू 2a। ये हमारा एक पोर्शन है। दूसरा हमें निकालना क्या है कि S3n रेशो Sn, हम ये कैलकुलेट करते हैं। S3n लिखेंगे 3n/2 2a प्लस 3n-1d अपॉन Sn, दैट इज n/2 2a प्लस n-1d। सेम n/2 कैंसिल करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 3 2a प्लस 3n-1d, और नीचे हमारे पास हो जाएगा 2a प्लस n-1d। हम 2a की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, दैट इज n प्लस 1d इस इक्वेशन में, तो हमारे पास आ जाएगा ये 3n प्लस 1d प्लस 3n-1d अपॉन 2, ये हो जाएगा हमारे पास, सॉरी 2a ही है तो 2a की डायरेक्ट पुट करनी है, तो यहाँ पे हो जाएगा n प्लस 1d प्लस n-1d। इसको सोल्व करेंगे हम, दैट इज 3d ऊपर से कॉमन ले लेंगे, n प्लस 1 प्लस 3n-1, नीचे भी d, दैट इज n प्लस 1 प्लस n-1, d से d कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा अंदर 3 4n अपॉन, नीचे हो जाएगा हमारे पास 2n, तो ये हो जाएगा 12n/2n। हमारे पास रेशियो क्या आ जाएगा 6:1, तो S3n/S2n हमारे पास क्या आ जाएगा 6, तो ऑप्शन नंबर 2। आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। इसकी सॉल्यूशन की PDF टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। थैंक यू।